माय यूट्यूब चैनल भविष्य निर्माण एकेडमी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सोलर सिस्टम के बारे में जाना था, थोड़ा सा परिचय हुआ था सोलर सिस्टम का कि क्या है सोलर सिस्टम। उसमें देखा गया कि सोलर सिस्टम में एक स्टार है और 8 उसके प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, जिनमें से स्टार क्या था? सूर्य था। तो आज हम सूर्य के बारे में जानते हैं। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सूर्य से जो जो चीजें एग्जाम से आज तक पूछी गई वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है कि भाई सूर्य क्या है? सूर्य तारा है, हम लोग तारा कहते हैं। कई लोगों ने सुना होगा कि भाई कुंडली में हमारे सूर्य ग्रह है। तो इस बात से आपका कंफ्यूजन पहले दूर करते हैं कि सूर्य साइंस के हिसाब से तारा है। साइंस ने तारे होने की कंडीशंस, जो वैज्ञानिकों ने कंडीशंस बताई, वो 3 कंडीशंस बताई। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी इन 3 कंडीशंस को फॉलो करती है तो वो स्टार कहलाएगी, तारा कहलाएगी। पहली कंडीशन कि उसमें स्वयं की एनर्जी होनी चाहिए। आप लोग भी मैच करते जाइएगा कि क्या सूर्य में स्वयं की एनर्जी है? स्वयं की एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात, वो उसको रिलीज भी करता हो, उत्सर्जन भी करता हो। दोनों कंडीशन सूर्य कर रहा है। सूर्य में स्वयं की एनर्जी है, उसको रिलीज भी कर रहा है। देखो हमारे तक धूप भी भेज रहा है, हीट भी आ रही है। और तीसरी कंडीशन बताई कि वो सेलेस्टियल बॉडी किसी गैलेक्सी की परिक्रमा करता हो। ये तीनों काम सूर्य करता है, इसलिए साइंस के हिसाब से सूर्य क्या है? तारा है। ऐसे कुंडली में से कुछ भी बताया जाए, ग्रह बताया जाए, जो भी बताया जाए, लेकिन ये तारा है। ये 3 कंडीशंस बनाता है। ये गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। अगर हम कंपोजिशन देखें सूर्य के अंदर का, तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और सूर्य में 27% हीलियम पाया जाता है। शायद ये हाइड्रोजन का इतना ज्यादा पाया जाना ही इसे तारा बनाता है, स्टार बनाता है। एक क्वेश्चन है कि भाई कई बार एग्जाम्स में देखा होगा कि सूर्य का ईंधन क्या है, और हम लोग हाइड्रोजन को करते हैं, आंसर करते हैं हाइड्रोजन है। क्यों है हाइड्रोजन ईंधन? हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन का गुण होता है कि उसमें नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन से जो एनर्जी निकलती है वही सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य के सबसे बीच वाले पार्ट को, सूर्य का जो सबसे बीच का हिस्सा, इसे कोर कहते हैं, और इस कोर वाले हिस्से में ही नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन किस में होता है? कौन सी गैस में? हाइड्रोजन में। अंतरिक्ष में कोई भी हमें जो चमकने वाली चीजें दिखाई देती हैं, स्टार वगैरह हो गए, जो भी हो गए, ये जो हमको दिखाई देते हैं, इनका सबका ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में ही नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी बनती है और एनर्जी को रिलीज करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य में उसके सबसे आंतरिक भाग कोर में होती है, जहां का टेम्परेचर 1 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और यहां पर जो बनने वाली हीट है, एनर्जी है, ये धीरे धीरे विकिरण के माध्यम से बाहर की तरफ आती है, और इस क्षेत्र को विकिरण जोन कहा जाता है। सूर्य का ये विकिरण जोन है, ये हिस्सा जहां से एनर्जी धीरे धीरे विकिरण के माध्यम से बाहर आती है। सूर्य के इस हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है। सूर्य के इस हिस्से को विकिरण जोन कहते हैं, रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है। ये 3 पार्ट में बटा है। इसका पहला पार्ट है प्रकाशमंडल, फोटोस्फीयर। इसका दूसरा हिस्सा है वर्णमंडल, और इसका तीसरा हिस्सा है किरीट या कोरोना। ठीक है, इसके 3 पार्ट है इस तरह से, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला पार्ट प्रकाशमंडल, फोटोस्फीयर। दूसरा पार्ट वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। तीसरा पार्ट किरीट या कोरोना। ये सबसे आउटर पार्ट है इसका सूर्य का, और सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन कि सूर्य का सबसे चमकीला हिस्सा क्या है? तो प्रकाशमंडल है। पृथ्वी से सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? तो आंसर प्रकाशमंडल होगा। और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, सूर्य के इसी हिस्से में फ्राउनहोफर्स लाइन दिखाई देती हैं। ये क्या होती हैं फ्राउनहोफर्स लाइन? काले रंग की पट्टियां। जब भी हम इसको देखते हैं, सूर्य को देखते हैं माइक्रोस्कोप से या किसी दूरबीन वगैरह से देखते हैं, इसमें ऐसे ऐसे काले काले रंग की ऐसी ऐसी लहरदार पट्टियां दिखाई देती हैं। इन पट्टियों को सबसे पहले फ्राउनहोफर्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया फ्राउनहोफर्स लाइन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हिस्से में काले रंग की पट्टियां पाई जाती हैं? आंसर हमेशा प्रकाशमंडल होगा।
किस हिस्से में फ्राउनहोफर्स लाइन पाई जाती है? आंसर प्रकाश मंडल करेंगे। सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? आंसर प्रकाश मंडल ही करेंगे। क्लियर? अगला इसका पार्ट है वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल एक्चुअली ये सूर्य का वायुमंडल होता है। ये सूर्य का वायुमंडल होता है, इसे इंग्लिश में क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। सूर्य का यही हिस्सा है जहां से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है, रेडियो वेव्स निकलती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य के किस हिस्से से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है? तो ये वर्णमंडल है जहां से रेडियो तरंगें निकलती हैं। अगला सूर्य का हिस्सा है किरीट, कोरोना। ये सबसे आउटर पार्ट है और इसे आभा मंडल कहा जाता है। आभा मंडल कई बार देखा होगा कि जब बल्ब जलता है तो बल्ब के चारों ओर थोड़ा सा उसकी जो मेन लेयर है उसके दूर तक रोशनी दिखाई देती है। एक्चुअल में वो बल्ब होता नहीं, लेकिन एक आभास रहता है कि यहां तक बल्ब है। तो ये जो आभास वाली जगह है इसी को कोरोना या किरीट कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। सूर्य की आभास वाली जगह है, उसके गोले के चारों तरफ एक छा जाता है जो आभा मंडल, उसी को हम कोरोना या किरीट कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इसका टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। और कई बार लोग कह देते हैं कि सूर्य का ही टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल गलत है। किरीट कोरोना वाले हिस्से का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य के कोर का टेम्परेचर मैं पहले बता चुका हूं 1 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर नाभिकीय संलयन होता है। अब देखिए कोरोना और किरीट, यहां पर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? किरीट वाले हिस्से में सन स्पॉट पाए जाते हैं। सन स्पॉट, इसे हिंदी में सौर धब्बा कहते हैं। सन स्पॉट क्या है? ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी से लेकर सारे यूपीएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि सन स्पॉट क्या है। कि इस हिस्से का सब जगह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कहीं कहीं का कोई ऐसे स्थान होते हैं जिनका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, पूरी जगह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगर कुछ बिंदुओं का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहां पर स्पॉट जैसे नजर आने लगता है। इन्हीं स्थानों को सन स्पॉट कहा जाता है। तो अगर हम इसका आंसर करेंगे तो यही होगा कि जिन स्थानों का तापमान, सूर्य के जिस स्थान का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वो दूर से देखने में स्पॉट जैसा नजर आता है और इसे ही सन स्पॉट कहा जाता है या सोलर स्पॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा, कि डायमंड रिंग की घटना क्या होती है? डायमंड रिंग, तो डायमंड रिंग में सूर्य का किरीट या कोरोना सबसे आउटर पार्ट ही दिखाई देता है। डायमंड रिंग कब होता है भाई? जिस दिन सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। क्या होता है सोलर इक्लिप्स? क्या होता है सोलर इक्लिप्स? का मतलब है कि सूर्य को चंद्रमा ढक ले, और सूर्य को चंद्रमा क्या ढक सकता है पूरी तरीके से? तो पूरा तरीके से इसे ढक नहीं पाता है, किनारे किनारे से सूर्य दिखाई देता रहता है, तो ऐसी एक रिंग टाइप आकृति बन जाती है और इसी को हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर एग्जाम में कि डायमंड रिंग की घटना में सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, तो आंसर हमेशा होना चाहिए किरीट और कोरोना। क्लियर? टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारे सन के पार्ट हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 71%। दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है हीलियम 27%। और इस हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से सूर्य में एनर्जी है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाभिक आपस में जुड़ जुड़कर हीलियम बनाते रहते हैं और इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। मतलब कॉमन सी बात है कि जो हाइड्रोजन है ये धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी दिन सूर्य का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सूर्य का अंत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हीलियम है जो कि 27% है। अब हम बात करें इसकी डायमीटर, इसके साइज और शेप की बात करें तो सूर्य का जो डायमीटर है, व्यास है, वो है 14 लाख किलोमीटर। कई बार एग्जाम से पूछा गया सूर्य का डायमीटर क्या है, व्यास क्या है, तो यह 14 लाख किलोमीटर।
अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है। पृथ्वी का जो डायमीटर है 12,753 किलोमीटर, 12,753 किलोमीटर, और 14 लाख में जितना अंतर है उतना ही अंतर पृथ्वी और सूर्य के साइज में है। यह पृथ्वी का इक्वेटिक डायमीटर, पृथ्वी में दो डायमीटर मिलते हैं, एक पोल से पोल बनता है और एक इक्वेटर के समानांतर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सौर वर्ष, सौर वर्ष क्या होता है, सोलर ईयर। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा कर लेती है तो इसे हम पृथ्वी का वर्ष कहते हैं, एक वर्ष। और पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिन 5 घंटा और 56 मिनट लगते हैं। एग्जैक्ट टाइम है ये, 365 दिन 5 घंटा 56 मिनट, एग्जैक्ट इतने ही समय में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा कर लेती है, इसे हम एक वर्ष कहते हैं। कैलेंडर्स में ज्यादातर हम 365 दिन लेते हैं, 5 घंटा 56 मिनट छोड़ देते हैं। वही 4 वर्षों में लगभग 5 घंटा 56 मिनट लगभग 6 घंटे हुआ। 4 वर्ष में यही जोड़ जोड़कर एक लीप ईयर बना लेते हैं, एक दिन के बराबर हो जाते हैं, और इसे हम 4 वर्ष के बाद जब कैलेंडर में जोड़ा जाता है तो इसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो एक सौर वर्ष, देखिए अगर पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा कर लेती है तो यह सूर्य का एक वर्ष है। सूर्य भी तो किसी की परिक्रमा करता है, सूर्य अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, और सूर्य को ऐसा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और इसी को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये सौर वर्ष कहा जाता है। अब बात करें भाई कि साइंस ने क्या किया सूर्य के लिए, भाई इतनी जानकारी कैसे कलेक्ट कर ली, वैज्ञानिकों को कैसे पता हो गया सारी बातें सूर्य के बारे में। तो इसके लिए अभियान किए जाते हैं, बहुत सारी विश्व की बहुत सारी स्पेस एजेंसियां हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम नासा का आता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा सूर्य में, जिसका नाम है पायनियर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पायनियर सैटेलाइट का संबंध किससे है, तो पायनियर सैटेलाइट का संबंध सूर्य से है। ये सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया था। पायनियर ने 8 सैटेलाइट भेजे गए थे, पायनियर नाम से नासा द्वारा भेजे गए थे। अब बात करते हैं कि भाई हमारे देश ने क्या किया सूर्य के लिए, सूर्य की स्टडी के लिए। तो इसरो ने सूर्य के स्टडी के लिए आदित्य नाम से अभियान अपना प्रस्तावित किया है, 2019 में किया जाना था। चूंकि कोरोना की वजह से डिले हुआ और अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जब भी किया जाएगा आदित्य नाम से किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सोलर अभियान का नाम क्या रखा गया है, तो सोलर अभियान का नाम आदित्य रखा गया है, और इसे करेगा कौन, इसरो। भारत की एकमात्र स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।